नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 22 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो देखो सर, जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसको आप बोलते हो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ओके, तो ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ है, ये हुआ है सर टूटीकोरिन में। टूटीकोरिन एक जगह है वहां पे, और टूटीकोरिन कहां पड़ता है सर? टूटीकोरिन पड़ता है तमिलनाडु में। ओके, तो तमिलनाडु में हुआ है सर, तमिलनाडु के टूटीकोरिन में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। ये उद्घाटन करा किसने है? तो ये उद्घाटन करा है सर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री M.K. स्टालिन ने। M.K. स्टालिन ने करा है सर इस फ्लोटिंग पावर सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन। ठीक है, कह सकते हो सर ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट है। ठीक है, जिसकी लागत कितनी है? इसकी लागत है सर 150.4 करोड़ रुपए। ओके, देखो टूटीकोरिन किस वजह से और फेमस है? तो टूटीकोरिन फेमस है सर कामराजार पोर्ट के लिए। जो कामराजार पोर्ट है वो भी है सर टूटीकोरिन में। ओके, फिर अगर मान लो बात करते हैं हम तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना की, तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना अभी भी बिहार के दरभंगा में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार में एक जगह है सर दरभंगा, वहां भी है तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना। फिर एनटीपीसी ने भी लगाया है 2। ठीक है, एनटीपीसी ने अभी हाल ही में 2 लगाया है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। कौन कौन सा? एक लगाया है सर जिसकी क्षमता है 25 मेगावाट की। ये कहाँ है? ये है सर सीमाद्री में। और सीमाद्री कहाँ पड़ता है? सीमाद्री पड़ता है सर विशाखापट्टनम में। ओके, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है सीमाद्री, जहां पे एनटीपीसी ने लगाया है 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ठीक है, दूसरा एनटीपीसी ने और एक लगाया है 100 मेगावाट जिसकी क्षमता है। ये लगाया है सर रामागुंडम में, रामागुंडम। और रामागुंडम कहां पड़ता है सर? रामागुंडम पड़ता है तेलंगाना में। तो एनटीपीसी ने भी 2 लगाया है सर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अच्छा, मान लो पूछे आपसे कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर सोलर पावर प्लांट यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो ये है सर ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है। ओके, 600 मेगावाट का है सर, 600 मेगावाट का है, जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ओके, भारत के पहले 100% महिला स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन किस शहर में शुरू हुआ है? तो देखो सर, 100% जो महिला स्वामित्व वाले जो औद्योगिक पार्क का जो संचालन शुरू हुआ है, ये हुआ है सर हैदराबाद में। ठीक है, ये पार्क बनवाया किसने है? ये इंपॉर्टेंट है सर। तो ये पार्क बनवाया है फिक्की FLO ने। ठीक है, फिक्की FLO क्या है? FLO बेसिकली क्या है सर? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिस पार्क को बनाने में टोटल, ये जो औद्योगिक पार्क इसको बनाने में टोटल खर्च कितना आया है? तो ये आया सर 250 करोड़ रुपए का। ओके, और इसका उद्घाटन किसने करा है इस औद्योगिक पार्क का? तो इस औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करा है KT रामाराव ने। KT रामाराव ने। और KT रामाराव कौन है? ये है IT मंत्री तेलंगाना के। तेलंगाना के जो IT मंत्री हैं KT रामाराव, इन्होंने करा है सर इस औद्योगिक पार्क का उद्घाटन। ओके, देखो अभी हम बात किसके कर रहे हैं? ये पार्क कर रहे हैं हम इंडस्ट्रियल पार्क की। ठीक है, अभी भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी बात चली थी। तो इन भारत में टोटल कितने और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं पूछा जा सकता है सर। देखो, यदि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो अभी भारत में कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं? तो अगर भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो भारत में अभी टोटल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं 11। ओके, देखो अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें कि भारत में कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, तो ये बन रहे हैं 11। लेकिन अगर भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड की बात करें, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड, तो अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड की बात हो तो ये टोटल बन रहे हैं 2। ओके, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पार्क तो खैर कई सारे बने हैं और कई सारे अभी बन भी रहे हैं।
भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के साथ समझौता ज्ञापन के तहत किस संस्थान में BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना की जाएगी? देखो ये BIS क्या है? BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको बोलते हैं हम सर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। ओके और ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये काम करता है सर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंतर्गत काम करता है सर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं BIS। ठीक है, और BIS के मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो चेयर प्रोफेसर, इसको बेसिकली हिंदी में बोलते हो पीठ। ठीक है, तो जो BIS के लिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो पीठ बनी है, इसकी स्थापना की जाएगी किसके, कहाँ की जा रही है सर? इसकी स्थापना की जा रही है IIT रुड़की में। ठीक है, और ये जो IIT रुड़की है, इसमें क्या लगा है? इसमें लगा है परम गंगा सुपर कंप्यूटर, जो काफी न्यूज में था, करंट अफेयर की वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस करा है सर। तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर भी कहाँ लगा है? ये लगा है सर IIT रुड़की में। परम गंगा सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है, यानी क्षमता क्या है? तो ये है सर 1.66 पेटाफ्लॉप, पेटाफ्लॉप की क्षमता का लगा है सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है परम गंगा। और ये कहाँ लगा है सर? ये लगा है IIT रुड़की में। देखो सर बात हो रही है IISc की भी, तो IISc कहाँ है? IISc जो है ये है सर बेंगलोर में। ठीक है, और IISc बेंगलोर में भी एक सुपर कंप्यूटर लगा है, जिसका नाम है परम प्रवेग, परम प्रवेग। ओके अब देखो IIT रुड़की कहाँ है? IIT रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है सर IIT रुड़की। और उत्तराखंड में क्या है? अभी एक 82 जल विद्युत परियोजना बन रही है, 82 जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना किस नदी पे बन रही है सर? ये बन रही है यमुना नदी पे। ओके और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इसकी कैपेसिटी होगी सर 120 मेगावाट की। ओके साथ ही साथ उत्तराखंड में सुरई इको टूरिज्म जोन भी स्थापित किया जा रहा है, सुरई इको टूरिज्म जोन, टूरिज्म जोन भी स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड में। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए उत्तराखंड के बारे में। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार की हालिया पहल है? देखो सर कौशल्या मातृत्व योजना क्या है? देखो कौशल्या मातृत्व योजना बेसिकली लागू करा है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है, जिसके बारे में बताया है भूपेश बघेल ने, जो कि हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं भूपेश बघेल। अच्छा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? गवर्नर। छत्तीसगढ़ की अगर गवर्नर की बात करोगे तो ये है अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। ठीक है, देखो कौशल्या मातृत्व योजना है क्या? देखो कौशल्या मातृत्व योजना के तहत यदि आपकी दूसरी बेटी होती है, ठीक है, अगर आपकी पहली कुछ बेटी है उसके बाद से दूसरी बेटी होती है, ठीक है, तो उस परिवार को लगभग 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी कौशल्या मातृत्व योजना के तहत। ठीक है, दूसरी बेटी पे 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना के तहत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। पल्ले प्रगति और पटना प्रगति किस राज्य से संबंधित है? देखो सर ये पल्ले प्रगति और पटना प्रगति जो है ये संबंधित है तेलंगाना से। ओके, पल्ले प्रगति और पटना प्रगति बेसिकली एक योजना कह सकते हो आप। पल्ले प्रगति है सर गांव में विकास, जो विलेज में विकास होगा, गांव में विकास, इसको बोलते हैं सर पल्ले प्रगति। और पटना प्रगति यानी शहर या कस्बों में जो विकास होना है उसको बोलते हैं सर पटना प्रगति। कस्बों में विकास या शहर में विकास आप कह सकते हो। तो ये संबंधित है सर तेलंगाना से। ओके, तेलंगाना और भी किस कारण से न्यूज में है? तो देखो सर तेलंगाना में बना है मल्लाना सागर बांध। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है, ये ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा जो कृत्रिम बांध है ये है मल्लाना सागर बांध। और ये कहाँ है सर? ये है तेलंगाना में। ओके, तेलंगाना की गवर्नर कौन है? तेलंगाना की गवर्नर है सर तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन ये है सर तेलंगाना की गवर्नर, राज्यपाल। ओके, देखो तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली, एक गांव है सर तेलंगाना का
जिसका नाम है पोचमपल्ली। ओके, और पोचमपल्ली को बेस्ट टूरिज्म विलेज में जगह मिली है यूएन की तरफ से। जो यूएन का बेस्ट टूरिज्म विलेज है उसमें शामिल हुआ है सर पोचमपल्ली, जो कि है तेलंगाना में। ओके, तेलंगाना में है इक्रिसेट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है सर। इक्रिसेट को मिला है अफ्रीका फूड प्राइज। जो अफ्रीका फूड प्राइज होता है ये मिला है इक्रिसेट को, जो कि है तेलंगाना में, और इक्रिसेट ने हाल ही में अपना 50 साल भी पूरा कर लिया है। ओके, तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच का समर्थन करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रेट पर हस्ताक्षर किए हैं? ये रेट नहीं सर, ऋण। ठीक है, ये ऋण मिला है पश्चिम बंगाल को। ये अनाउंस आई थिंक 1-1.5 महीने पहले ही हो गए थे, अभी ये मिला है। तो इसके क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला है पश्चिम बंगाल को, वहां की सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए, यानी सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं उसके लिए। हाल ही में किसे 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखो सर, ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी नेशनल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष भी चुने गए हैं अजय भूषण पांडे। ठीक है, देखो ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग जो प्राधिकरण है, ये फॉर्म हुआ था 2018 में। ठीक है, 2018 में बना था। इसका काम क्या है? इसका काम है सर बेसिकली जो कंपनीज हैं उनकी जो ऑडिटिंग होती है ना, उस कंपनी के ऑडिटिंग की समीक्षा करना, ये काम है सर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की, जिसकी स्थापना हुई थी सर 2018 में। अभी इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय भूषण पांडे, और इसका जो अध्यक्ष है वो मैक्सिमम 65 साल की आयु तक का हो सकता है। ठीक है, ये इनके जो कार्यकाल है, ये जो व्यक्ति नियुक्त होता है उसके अधिकतम 65 साल तक वो रह सकता है, इसका अध्यक्ष। वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो सर, वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर होंगे वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट। किस देश की संसद ने कैटलिन नोवाक को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना है? तो देखो सर, कैटलिन नोवाक को चुना गया है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी कैटलिन नोवाक। ओके, और हंगरी की राजधानी कहाँ है पूछा जा सकता है सर। हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट। ठीक है, बुदापेस्ट, ये है सर हंगरी की राजधानी। देखो हंगरी में बेसिकली जो शासन होता है वो किसके पास होता है? अधिकार, सबसे ज्यादा अधिकार होता है यहाँ के प्रधानमंत्री के पास। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन है सर हंगरी के प्रधानमंत्री। ओके, हंगरी की करेंसी क्या है पूछा जा सकता है सर। तो हंगरी की करेंसी है फोरेंट, RINT, फोरेंट है सर हंगरी की करेंसी। ओके, बुदापेस्ट जो है, बुदापेस्ट में हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? एक है IJF यानी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, और दूसरा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। जूडो फेडरेशन और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में। ओके, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हाल ही में किस बहुपक्षीय ऋण एजेंसी ने यूक्रेन को 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता की मंजूरी दी है? तो देखो सर, अभी यूक्रेन को 1.4 बिलियन आपातकालीन सहायता देगा IMF। ठीक है, तो ये देगा IMF। ओके, यूक्रेन की बात हो रही है सर। देखो पूछा जा सकता है यूक्रेन की संसद को क्या कहते हैं? तो देखो सर, यूक्रेन की संसद को कहते हैं वर्खोवना राडा। आप सिर्फ राडा से ध्यान रखो, यूक्रेन की संसद को बोलते हैं वर्खोवना राडा। राडा आपको पता होगा तो आगे की चीजें ऑटोमेटिक रहेगी। वर्खोवना राडा, यह है यूक्रेन की संसद। आपसे पूछा जा सकता है यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव, और यूक्रेन की करेंसी है हार्वेनिया। हार्वेनिया है सर यूक्रेन की करेंसी। ओके, देखो बात हो रही है IMF की। तो अभी IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कौन है? तो IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, पहले कौन था? पहले थे गीता गोपीनाथन। ठीक है, अब है पियरे
ओलिवियर गोरिंचा। और ये व्यक्ति हैं कहाँ के? ये व्यक्ति है सर फ्रांस के, और ये हैं चीफ इकोनॉमिस्ट IMF के। ओके, और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की गीता गोपीनाथ। पहले यही थी सर चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, गीता गोपीनाथ अब बन गई हैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है IMF का? तो IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि हैं बल्गेरिया की। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कुशल महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने women@work कार्यक्रम शुरू किया है? देखो, ये women@work कार्यक्रम शुरू करा है बेसिकली कर्नाटक की सरकार ने, ठीक है। तो ये शुरू करा है सर कर्नाटका ने। इसके तहत क्या होगा? women@work कार्यक्रम के तहत, यानी women@work प्रोग्राम के तहत क्या होगा? 2026 तक, ठीक है, 5 लाख महिलाओं को, जो 5 लाख महिलाएं हैं उनको नौकरी दी जाएगी। 5 लाख महिलाओं को दी जाएगी सर नौकरी। इस प्रोग्राम को क्या बोल रहे हैं? इसे बोल रहे हैं वाव प्रोग्राम भी इसी को बोल रहे हैं, women@work। ओके, 2026 तक 5 लाख पर महिलाओं को दी जाएगी नौकरी, और साथ ही साथ उन्हें स्किल भी किया जाएगा, और भी कई सारे कुशल शिक्षा दी जाएगी उनको, जिससे वो रोजगार में अपना सके। ओके, तो ये women@work कार्यक्रम वाव प्रोग्राम शुरू करा है सर कर्नाटक की सरकार ने। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो देखो सर, सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा करा है हरियाणा की सरकार ने। बेसिकली सुषमा स्वराज थी कहाँ की? ये थी हरियाणा की। तो सुषमा स्वराज पुरस्कार भी देने की घोषणा करा है सर हरियाणा की सरकार ने। इसके तहत क्या होगा? जो महिलाएं समाज के कल्याण में योगदान देंगी, जो महिलाएं समाज के कल्याण में योगदान देंगी, उन्हें दिया जाएगा सुषमा स्वराज पुरस्कार, और इस पुरस्कार के तहत उन्हें मिलेगा 5 लाख रुपया। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को, जो कि समाज के कल्याण में देगी योगदान। ये शुरू करा है सर हरियाणा की सरकार। ओके, हरियाणा की सरकार ने एक और योजना शुरू करी है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना में क्या होगा? महिलाएं, जो भी महिलाएं उद्यम करना चाहती हैं, ठीक है, हरियाणा की जो भी महिला है वो उद्यम करना चाहती है, यानी कोई बिजनेस करना चाहती है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, ठीक है, और यदि उसके परिवार की मासिक जो आय है वो 5 लाख से कम है, वार्षिक आय की बात हो रही है सर, वार्षिक आय 5 लाख से कम है, तो उस महिला को मातृत्व उद्यमिता योजना के तहत 3 लाख रुपए का बिजनेस लोन मिलेगा। ठीक है, 3 लाख रुपए का बिजनेस लोन ले सकती है, और जो लोन का इंटरेस्ट होगा उसमें 7% की छूट दी जाएगी। ठीक है, यानी मान लो टोटल 20% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है बिजनेस लोन का, तो उसे मातृत्व उद्यमिता योजना के तहत 7% की छूट दी जाएगी, और 13% का ब्याज सिर्फ लगेगा। मैं एज्यूम किया हूं कि 20% है बिजनेस लोन। तो ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।